बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता है। हम कामरान गुलाम को हम खुद जाया कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बाबर आजम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं, कामरान गुलाम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं। ये बाबजी, ये शानू, ये सूदू, ये मूदू, ये टूदू, ये फूदू, ये सारे फारग और कामरान गुलाम 5 साल आपने बच्चे को डिनाई किया। यू डिनाई कामरान गुलाम 5 इयर्स टॉप रहा, इसको नहीं खिलाया। What a 100 मुश्किल कंडीशन जे इंपैक्ट होता है बाबर आजम। इस तरह से इंपैक्टफुल बारी खेली जाती है कि 22 पे 2 आउट हो चुके हैं। एक्सपीरियंस शान मसूद किताबी प्लेयर, वो फ्लैट ट्रैकों का किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, वो किताबी प्लेयर भी बाबर आजम ने ही शब्द दिया हुआ है। अब समझ जाओ जिस प्लेयर को बाबर आजम प्रेस करे वो किस लेवल को होगा। वो आउट हो गया है। कौन खड़ा रहा है? डेब्यूटेंट कामरान गुलाम भाई, जिसके बारे में इंडिया के एंकर विक्रांत गुप्ता जी कहते थे कौन सी तोप है पाकिस्तान के पास कि आपने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। वो नासिर हुसैन बोलता था जी, नासिर हुसैन गुस्सा हो गया बाबर आजम को निकाला। जय हिंद दोस्तों, कामरान गुलाम ने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम से छुट्टी करा दी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। टेस्ट सीरीज के पहले ही मुकाबले में कामरान गुलाम ने शतक लगाकर बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम से छुट्टी करा दी है। दोस्तों कामरान गुलाम जिस बैटिंग ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं उस बैटिंग ऑर्डर पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम उसी नंबर पर खेलते थे और उसी नंबर पर आकर कामरान गुलाम ने शतक लगा दी। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में तहलका सा मच गया था। डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ तो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है। मतलब 74 रन उसके बन गए थे अब तक, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए। तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था। आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर। जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाशा होगा। और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई, आपने क्यों इसको। आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। देखिए बहुत मुश्किल पिच है। मैं पिच के बारे में बता दूं कि ये जो पिच है, अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हो कि दोनों साइडों पे बड़े बड़े पंखे लगाकर और इसको ड्राई किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं कि या तो इसके ऊपर इतना पानी लगा दिया गया था और फिर रूल किए बगैर इसको ड्राई किया गया। अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से ना इंडिया से खुद को बेहतर करने की कोशिश की है, जरा बड़े पंखे हमने लगा दिए, क्योंकि जब इंडिया पेडस्टर फैंस के साथ पिच ड्राई कर रहा था ना तो हमने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा, ये पंखे लगाए क्यों? क्या आपसे पानी ज्यादा लग गया था पिच के ऊपर, कंट्रोल नहीं हुआ, या आपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लगाया? क्योंकि जब आप पानी ज्यादा लगाते हैं ना तो आप पिच को ड्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रास आपने पहले उड़ा दिया, सारा बिल्कुल उड़ गया ग्रास। पहले थोड़ा बहुत ग्रास था, इस दफा ग्रास नहीं है, बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, क्लीन शेव कर दिया। बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया, सही कहा आपने। और दूसरा उसको पानी लगाया, पानी लगाने से क्या फायदा हुआ कि जब वो ड्राई होगा ना
तो ऊपर भुरभुरी मिट्टी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, और जब उसको रूल करेंगे तो मजीद जो है वो विकेट क्रैक्स आएंगे, विकेट फटेगा और स्पिनर्स को फायदा होगा। और ये जो जाल बिछाया है ना पाकिस्तान क्रिकेट के नए आने वाले दो दिग्गज जो 4 लोग आए हैं, उन्होंने ये जो क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, उससे ये फॉर्मूला उठाया। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने माजी में जितने भी टेस्ट जीते हैं ना वो स्पिन बॉलर्स का जाल बिछा के जीते हैं। मैरिट को बुलाएंगे, मैरिट को खिलाएंगे तो मैरिट आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। ये बाबजी, ये शानू, ये सूदू, ये मूदू, ये टूदू, ये फूदू, ये सारे फारग। और कामरान गुलाम 5 साल आपने बच्चे को डिनाई किया। यू डिनाई कामरान गुलाम 5 इयर्स। टॉप रहा, इसको नहीं खिलाया। आगा मागा पागा चौगा, बाबर माबर चौगर। आज वो बताए माइकल वूने, माइकल टूने, ये नासिर नमूने, ये अथर्टन चमूने, और ये जितने बाबर के टट्टू मट्टू खट्टू, और ये किंगू पिंगू चिंगू, ये कागज के लुटेरे, ये फुटेरे, बताएं कि मैरिट क्या होता। पता चला कि मैरिट क्या होता। पता चला 100 अंडर प्रेशर, 19 पे 2 आउट, 19 पे 2 आउट। छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे को आप जारी बात है थोड़ा सा तो मार्जिन देंगे कि नहीं देंगे। 13वां बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसने ऑन डेब्यू 100 बल्ले नहीं, बुर्रा नहीं, ठुर्रा करके रख दिया, दफन करके रख दिया। नेपोटिज्म, सिफारिशिज्म, टट्टूइज्म, फट्टूइज्म को उड़ा के रख दिया। ये बाबर को सालगिरह का तोहफा दिया। तोहफू कबूल करो, तोहफा कबूल करो। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, तोहफा कबूल करो। ये जिम्बू नहीं है, ये नींबू नहीं है, ये चिंबू नहीं है, ये 4 साल बाद नहीं है, ये 10 साल बाद नहीं है। पहला मैच, पहली इनिंग, इंग्लैंड जैसा ओपोनेंट, 19 पे 2 आउट। शानू द प्लेइंग, शानू द क्रेंग, शानू द चमूना, शानू द नमूना वो गए। और वो अब्दुल्ला द ब्रेडमैन, अब्दुल्ला द नाइट वॉचमैन, अब्दुल्ला द कुड़ुंगलू, अब्दुल्ला द पुड़ुंगलू, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी आपको बोला था कि इतने बुरे हालात नहीं है। हर शोबे में ये जो मैरिट का कत्लेआम करते हैं इन्हें सूट नहीं करता। अभी भी इन्होंने जान के शाहीन की जगह खाली रखी है। कामरान गुलाम को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया। तकरीबन 40 उनके फर्स्ट क्लास मैच हो चुके थे, 5000 तकरीबन रन्स उनके होने वाले थे, सेंचुरीज भी बहुत हैं, 50s भी बहुत हैं। काफ़ी टाइम से वो रन्स कर रहे थे, दिल बर्दाश्ता भी हो रहे थे कि यार मुझे चांसेस नहीं मिल रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे ये टीम सिलेक्शन की वजह से हो रहे थे। जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं छोड़ रहे थे, बाबर आजम की जगह पे वो खेलते हैं जिसकी वजह से उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। मैं एक टेक्निकली चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कामरान गुलाम को हम खुद ज़ाया कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बाबर आजम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं, कामरान गुलाम चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं। हम 3-3 ओपनर्स के साथ टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं। शान मसूद देख लो, अभी ओपनर है, वो भी ओपनर है, वो तीसरे पे आता है। साइम अयूब के साथ जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक के साथ जा रहे हैं, वो दोनों ओपनर पे। इससे पहले इमाम भी था। तो हम 3-3 ओपनर के साथ, मतलब 1-2 ओपनर बैटिंग कर रहे, तीसरे ओपनर को हम तीसरे नंबर पे बैटिंग करवाते थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ओपनर, तीसरा ओपनर डग आउट में बैठा होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर कामरान गुलाम काफ़ी टाइम पहले आ जाता टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या बाबर आजम तीसरे पे बैटिंग करता या गुलाम चौथे पे बैटिंग करता, जो भी इन दोनों में से जो ऊपर नीचे करता। तो वजह यह है कि हम बार बार जब बोलते हैं ना टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रही है, तो ये भी वजूहात होती हैं। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन एक मैसेज मैं कामरान गुलाम को देना चाह रहा हूँ, वो उसके फ़ायदे के मैसेज है। बहुत ज़बरदस्त डेब्यू में 100 करना आसान नहीं है, जैसी तैसी विकेट भी हो।
लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है, बेसिकली उसकी नेचर ऐसी अग्रेसिव है। वो अपना जो अपनी जो वो इतनी एफर्ट कर रहा था, इतना टाइम दे के वो खेल रहा था, इतने पेशेंस के साथ जो खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को खुद ख़राब कर रहा था। बिला वजह निकल के शॉट्स खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स को निकल के शॉट खेल रहा है, ठीक है, जहाँ बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है। इस जगह पे जब आप सेट हो जाते हैं और सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि कमरान गुलाम के शतक लगाने पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया है जो खुश हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी मीडिया है जो नाराज़ भी हो रहे हैं। जो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के फैंस थे, उनको यहाँ पर चिड़चिड़ी लग रहा है कि बाबर आजम की पद पर आकर कमरान गुलाम ने शतक लगा दिया। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम से अब टेस्ट सीरीज में या टेस्ट मुकाबले में हर पोजीशन पर बाबर आजम को ड्रॉप किया जा सकता है और बेंच पर बैठा दिया जा सकता है और उनकी जगह पर कमरान गुलाम को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। जिस प्रकार से अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगा दिए हैं और वो बता दिए हैं कि कमरान गुलाम पाकिस्तान की टीम से खेलने के तैयार है। और पाकिस्तानी मीडिया तो जश्न का माहौल छाया है कि यहाँ पर जिस प्रकार से शाहिन अफरीदी, नदीम शाह, बाबर आजम को दूसरे मुकाबले में ड्रॉप किया गया, उसी मुकाबले में एक डेब्यूटर ने यहाँ पर शतक लगा दिया। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम दूसरे सेकेंड मुकाबले में वो इंग्लैंड से जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बैटर से कहाँ एक मुकाबले में परफॉर्मेंस कर देने से ये नहीं होता कि बार बार ये टीम में आ जाए और वहीं पर हो सकता है कि अगले से लगातार मुकाबले में फ्लॉप साबित हो जाए। अपने डेब्यू में शतक मारने से कुछ नहीं होता, लेकिन बाबर आजम है वर्ल्ड क्लास बैटर। तो पाकिस्तानी मीडिया का कुछ मानना, कुछ पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि बाबर आजम को ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पर ड्रॉप बार बार करना चाहिए जिस प्रकार से कमरान गुलाम ने यहाँ पर इंग्लैंड के बॉलरों को धोए हैं और शतक लगाए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मजेदार वीडियो देखने